हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको त्रैमासिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं इसमें के सभी प्रश्न मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट साबित होंगे और आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्टडी मटेरियल है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। यदि आप सभी बच्चों को नोट्स चाहिए क्लास 12th के, तो इसके लिए आप सभी को ऐप डाउनलोड करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ पर आपको सभी बच्चों को नोट्स मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जो निर्देश दिए हैं, निर्देश के आधार पर ही आप सभी बच्चे काम करेंगे और सभी क्वेश्चंस जो करना अनिवार्य है और एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए, आकाश में कौन उड़ रहे हैं। आपके ऑप्शन है कोए, कबूतर, बगुले या गिद्ध। तो पाठ के आधार पर हमें उत्तर देना है। तो आकाश में बगुले उड़ रहे हैं। नेक्स्ट है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। ये भक्तिन जो है महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है और महादेवी वर्मा छायावाद की कवयित्री है। ये भी आपको याद रखना है। भक्तिन दोस्तों, ये पाठ जो हम पढ़ते हैं ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ये गद्य की विधा में अगर पूछते हैं तो आप बताएंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो भक्तिन झूसी गांव की रहने वाली थी। तो यहाँ पर आपको झूसी याद रखना है। भक्तिन किसके यहाँ पर रहने आई थी, महादेवी वर्मा के यहाँ पर रहने के लिए आई थी, यानी कि महादेवी वर्मा की सेविका के रूप में। महादेवी वर्मा छायावाद की ऐसी कवित्री हैं जिन्होंने भक्तिन नामक संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा है। महादेवी वर्मा का जन्म होता है 1907 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है ये रहा, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। जूझ का मतलब होता है संघर्ष, और जूझ क्या है, तो जूझ उपन्यास है। अब ये किस भाषा में लिखा गया है, इसकी भाषा आपसे पूछी, जो कि आप सभी बच्चों को भाषा बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मराठी भाषा का उपन्यास है। तो जूझ जो है इसमें आपको मराठी भाषा करना है करेक्ट आंसर में। ठीक है, मराठी भाषा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है। शब्द, भाषा, छंद या वाद्य यंत्र। तो यहाँ जो कविता है उससे जो वाद्य यंत्र आपको दिया गया है ये करेक्ट आंसर होगा। शब्द भी होते हैं, भाषा भी होती है, छंद भी होते हैं, वाद्य यंत्र नहीं होता है। ये तो वादन करने का यंत्र है, बजाने का यंत्र है। उर्दू और फारसी की छंद शैली क्या कहलाती है, तो वो रुबाई कहलाती है। और हमारे पाठ भी है जिस पाठ का नाम है रुबाइयाँ, और रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी की रचना है। फिराक गोरखपुरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। आपको यहाँ पर 8 लिखना है। रचना के आधार पर यदि आपसे पूछते हैं तो 3 बताना है, लेकिन यहाँ अर्थ के आधार पर पूछा है इसलिए 8 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, आत्म परिचय से लिया गया है। आत्म परिचय कहाँ से लिया गया है, तो ये निशा निमंत्रण से लिया है। इसका उत्तर होगा निशा निमंत्रण। नेक्स्ट, भक्तिन महादेवी जी का एक है, तो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जिसकी बात अभी हमने करी थी। अतीत में दबे पाँव का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन काल के अवशेष। तो खाली स्थान में भी आप सभी बच्चों को यहाँ पर लिखना है प्राचीन काल के अवशेष। नेक्स्ट, नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए। तो नाटक जो होता है उसमें पात्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। इसके बाद में बिंब के भेद हैं, तो बिंब के आप सभी बच्चों को बताना है। मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। अब हमारी सही जोड़ी बनने वाला क्वेश्चन आता है। देखिएगा यहाँ पर सही जोड़ी, ये रही हमारी सही जोड़ी। सारी सही जोड़ी मैं बता रहा हूँ, ढंग से याद रखना। गीत यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया है। अब जो ये गीत है इसके आगे आप सभी को लिखना है, इसके आगे शेर। अवधूत, तो शीरीष का जो फूल है वो अवधूत है। और मोहनजोदड़ो, इसमें 700 कुएँ। नाटक का प्राण तत्व होता है संवाद। कवित्त छंद में 31 वर्ण होते हैं। जलद यानी कि बादल। और छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक या प्रवर्तक माना जाता है। इस तरीके से आप जोड़ी बना देंगे। जोड़ी के बाद में एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न आ चुके हैं आपके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। भाषा के साथ बात कैसी होती जाती है या कैसी होती गई, तो भाषा के साथ बात
अधिक पेचीदा होती गई। तो आपको लिखना है पेचीदा। पहलवान की ढोलक कहानी में मुख्य पात्र का नाम क्या था? तो लुट्टन सिंह पहलवान। इसमें आपको लुट्टन सिंह पहलवान लिखना है। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई है? तो चंडीगढ़ नगर से की गई है। तो इसमें आपको चंडीगढ़ लिखना है। अगला है उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को कितने भागों में बांटा जाता है? तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार को 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रो, बॉडी, एंड। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वाक्य। शब्दों का जो सार्थक समूह होता है उसको वाक्य बोला जाता है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ बताइए। कान का जो कच्चा है उसमें मुहावरे का अर्थ है अफवाहों पर विश्वास करना। ठीक है, अफवाहों पर विश्वास करना, विश्वास करना। व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? तो इसमें आपको लिखना है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति, यानी कि आपको अभिधा लक्षण और व्यंजना ये शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं और शब्द के अर्थ में निहित शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। अब हम देखते हैं सत्य असत्य लिखे वाले क्वेश्चन। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, यानी कि कोमल होते हैं बच्चे, तो सही बात है। इसमें जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सत्य आंसर हो जाएगा। परचेजिंग पावर का अर्थ होता है क्रय शक्ति। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है सत्य। सिल्वर वेडिंग विवाह के 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है, ये भी सही है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, ये बात भी सही है। बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा? अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भारतीय युग की विशेषता नहीं है, तो ये असत्य है, क्योंकि भारतीय युग में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करा था। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। इस तरह से आप इसको आंसर करेंगे। और दोस्तों यदि आप सभी बच्चों को नोट्स चाहिए हिंदी विषय के, अंग्रेजी विषय के और बाकी और भी विषय के, यानी आर्ट्स वाले, तो उसमें आप सभी बच्चों के काम करना है। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए आर्ट्स सब्जेक्ट का भी और इसके अलावा आपका हिंदी और अंग्रेजी का भी नोट्स अवेलेबल है ऐप पर। मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। आपको सभी बच्चों को जल्द से जल्द ऐप को इंस्टॉल करना है और अपने सभी विषय के नोट्स को आप PDF में प्राप्त कर सकते हो। याद रखिएगा सभी बच्चों के लिए नोट्स फ्री है। पहले आप ऐप को डाउनलोड करेंगे और जैसे ही आप कोर्स में इनरोल होंगे आपको सभी नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। बाकी जो कोर्सेस में वीडियोस वगैरह जो दे रखे हैं, ठीक है, वो पेड वीडियोस हैं, लेकिन उनके साथ में जो नोट्स दिए हैं डिजिटल नोट्स, वो सब कुछ बिल्कुल फ्री है। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। सभी बच्चे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। वार्षिक परीक्षा तक आप लोगों को सभी प्रकार की जानकारी ऐप पर मिल जाएगी।